हेलो दोस्तों, जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2026 के लिए यहाँ पर हमने जो ध्येय बैच स्टार्ट की, उस बैच में हम यहाँ पर सभी ड्राइंग की सब्जेक्ट में सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2D कॉम्पोजिशन, 3D कॉम्पोजिशन, फुल फिगर। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये पोर्ट्रेट से रिलेटेड है। पोर्ट्रेट की किस तरह आप प्रोपोर्शन ले सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और ये वीडियो आप अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों फरवरी में फर्स्ट या सेकंड वीक की स्टार्टिंग में हम फाउंडेशन बैच अप्रैल के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस बैच में सारी चीज़ें हम बेसिक से सिखाएंगे, ड्राइंग के 2D कॉम्पोजिशन, 3D कॉम्पोजिशन, मेमोरी ड्राइंग, फुल फिगर एंड पोर्ट्रेट। तो दोस्तों अगर आपको आपकी रैंक बूस्ट करनी है, आपका रिजल्ट और अच्छा लेके आना है, तो इस बैच में आपने ज़रूर इनरोल होना है, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर जो लगाई गई फिगर है वो आप देख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका बेसिक कैसा लेना है ये यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो वो गलत होने वाली है, और विदाउट प्रैक्टिस अगर करोगे तो उसके प्रोपोर्शन सही नहीं आएगी या वो फिगर वैसी दिखेगी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आपको किस तरह उसको गाइड किया जाता है, किस तरह आप सीखे हो, कहाँ से सीखे हो, ये भी उतना ही मायने रखता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ फुल फिगर पोर्ट्रेट जो है, इस पोर्ट्रेट का बेसिक मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बेसिक मैं बताने वाला हूँ कि पोर्ट्रेट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मैं हर एक पोर्ट्रेट का यहाँ पर सिर्फ बेसिक दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ हमने एक सर्कल ले लिया है और ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब कि सेंटर में यहाँ एक लाइन लेनी है। अभी जहाँ पर आईज आते हैं उस आईज का शेप कैसा है, वो कहाँ देख रही है। तो यहाँ पर हल्का सा ये जो है कर्व पार्ट आपको दिखेगा, ये जो सर्कल है यहाँ से। तो दोस्तों ये कर्व पार्ट यहाँ पर आ गया। तो इसके अगर हम लाइंस लेंगे तो इस तरह आपको इसके 3 पार्ट करने पड़ेंगे, ये 1 2, और जितना यहाँ पर लिया है नीचे के साइड उतना ही प्रोपोर्शन लेना है, डिस्टेंस लेना है, और इस तरह आपको ये फिगर निकालनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आईज आ जाएंगे, यहाँ पर आईज आ जाएंगे। तो आईज का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये चीज़ें है। नोज़ यहाँ तक आ जाएगा, तो नोज़ कैसा है, यहाँ पर नोज़ आ जाएगा, यहाँ पर लिप्स आ जाएगी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिप्स आएंगी। तो यहाँ पर मैं डिटेल नहीं, सिर्फ प्रोपोर्शंस बता रहा हूँ किस तरह ये होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ये चीन का पार्ट आएगा। तो दोस्तों ये फिगर जो है कुछ इस एंगल में आपको बनानी पड़ेगी। इसका नेक यहाँ पर आ जाएगा, ये जो नेक है, इसके गले में जो भी डिज़ाइन वगैरह है वो आप देख सकते हो। इस साइड में ये फेदर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो कुछ इस एंगल में बनेगी। आइज़ आपकी इस एंगल में बनेगी, और हेयर स्टाइल जो है यहाँ से, ये जो फोरहेड है यहाँ से ये हेयर स्टाइल आपको लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कितना प्रोपोर्शन होता है, क्या होता है, ये सारा सीखने के लिए हमारी फाउंडेशन बैच फरवरी में स्टार्ट हो रही है, जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए है। तो दोस्तों आप ज़रूर उसमें इनरोल हो सकते हैं। और ये बेसिक से यहाँ पर मैं बिल्कुल नॉर्मली चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि उतना यहाँ पर टाइम नहीं है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, इसका प्रोपोर्शन कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फाउंडेशन बैच में सिखाई जाएगी। यहाँ पर मैंने नॉर्मली ये चीज़ें बताई है, जैसे कि ये हेयर यहाँ से आया। तो दोस्तों ये सारा सीखने के लिए आपको फाउंडेशन बैच ज़रूर आपने ज्वाइन करनी है। और यहाँ टाइमिंग की अगर बात करूँगा मैं, तो दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर जो टाइमिंग रहता है वो 3 आवर्स का रहता है, और 3 आवर्स में आपको पोर्ट्रेट, फुल फिगर, या तो मेमोरी ड्राइंग, 2D कॉम्पोजिशन या 3D कॉम्पोजिशन, ऐसे इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको करने होते जो आपके एग्ज़ाम में आएगी। तो दोस्तों टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो 45 to 50 मिनट्स में एक क्वेश्चन होना चाहिए। उसके लिए आपका स्पीड होना चाहिए, और स्पीड कैसा आता है ये मोगेज इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है।
हमारे जो बच्चे हैं उनके आपने वर्क देखे होंगे। तो दोस्तों 45-50 मिनट्स में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर्स के अंदर आपका पोर्ट्रेट होना चाहिए, मेमोरी ड्राइंग भी होना चाहिए और फुल फिगर, मतलब कि 1.5 आवर्स में आपके 2 क्वेश्चंस होने चाहिए, तो ही आप एप्टीट्यूड जीके एंड मैथ्स के क्वेश्चन कर पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पोर्ट्रेट है वो हम देखते हैं। यहाँ पर लगाया गया पोर्ट्रेट का मैंने सिर्फ यहाँ बेसिक बना के दिखाया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ मैंने डिटेल कुछ किया नहीं है और ये चीज़ें आपको सीखनी है क्योंकि स्पीड आना ज़रूरी है। अभी मैंने कितने टाइम में ये स्केच किया है, ये नॉर्मल स्केच अगर मैं 4-5 मिनट में करता हूँ तो आपका 15 मिनट में कंप्लीट स्केच होना चाहिए। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट पोर्ट्रेट देखते हैं। ये पोर्ट्रेट जो मैंने बनाया है वो उसका शेडिंग कैसा है ये यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते कि ये जो पोर्ट्रेट किया है ये किस तरह शेडिंग किया जाता है, किस तरह इसका प्रोपोर्शन लिया जाता है, कैसा शेडिंग है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ज़रूर ऑब्ज़र्व करनी है, देखनी है, स्टडी करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट पोर्ट्रेट हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इस पोर्ट्रेट में हमने एकदम लाइटली कर्व लाइन ली, तो किस तरह ये लाइन्स आते ये आपको देखना जरूरी है। नेक्स्ट पोर्ट्रेट हम देखेंगे। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर लगाया गया है। तो इसका फेस जो है वो कैसा है, किस एंगल में है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कंप्लीट फेस जो है ये यहाँ पर लिया गया है और ये फेस के हिसाब से यहाँ पर ये शोल्डर आ जाएंगे, यहाँ पर शोल्डर, फिर यहाँ पर जो भी है गहने जो लगे हुए हैं वो सारे यहाँ पर दिखेंगे। लेकिन हम फेस का यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, फेस किस तरह निकालना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये हल्का सा तिरछी लाइन यहाँ पर दिखेगी और ये आईज और नोज़ अगर देखेंगे तो फिर से यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये लिए गए हैं। यहाँ पर नोज़ की अगर बात करेंगे तो यहाँ फोरहेड आ गया, यहाँ तक नोज़ आ जाएगा और यहाँ ये लिप्स। तो ये फिगर जो है कुछ इस एंगल में हमें यहाँ पर दिख रही है। तो इसका बेसिक जो है वो हमें देखना है। तो अगर आपका बेसिक अच्छा है तो ही आप अच्छे से ड्राइंग कर पाओगे। यहाँ पर एब्रोज आ जाएगी, यहाँ पर आईज आ जाएगी और यहाँ पर जो है ये नोज़ यहाँ पर बन जाएगा। तो दोस्तों इसके गहने ये सारी चीज़ें फिर बाद में डिटेल में आपको करनी होगी। तो ये फिगर मैंने कैसे निकाली है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरह ये फिगर यहाँ बनती है। तो ये नोज़ हो गया, यहाँ पर लिप्स हो गए और ये चिन का पार्ट और इसके नोज़ में कुछ पहना हुआ है। बाकी सारी चीज़ें आप डिटेल बाद में कर सकते हो। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो मैंने बनाया है वो आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये फिगर मैंने यहाँ शेडिंग की है, उसके गहने वगैरह सब निकाले हैं। 22 में ये क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप में है। तो दोस्तों यहाँ पर एक दादी माँ दी गई थी जो यहाँ पर लगाई गई है और उसका फेस कैसा आएगा, किस तरह उसका प्रोपोर्शन रहेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये फिगर लगाई गई है, फिर से ये फेस हमें निकालना है। तो ये फेस, इसका फोरहेड कहाँ पर आएगा, इसका एंगल कैसा है ये भी आपको देखना है। ठीक है, ये जो लाइन है वापस थोड़ी सी नीचे झुकी हुई यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि अगर उसका नोज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह ये झुकी हुई है। तो यहाँ ये प्रोपोर्शन हो गया। इस यहाँ पर जो है ये एब्रोज आ जाएगी, यहाँ पर आईज आ जाएगी, यहाँ पर एब्रोज और यहाँ पर ये जो है ये कुछ नोज़ आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बेसिक से ये चीज़ें सीखते हैं तो हमें अच्छे से ये देखने को मिलेगा कि किस तरह ड्राइंग किया जाता है और यहाँ पर ये चीन का पार्ट आपको यहाँ पर आ जाएगा।
तो दोस्तों अगर आपको पोर्ट्रेट सही करने हैं, फुल फिगर के प्रोपोर्शंस बेसिक से सीखने हैं, तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप फरवरी में जो हम फाउंडेशन बैच लेने वाले हैं वहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो सिखाया गया है ये किस तरह, बच्चों के भी वर्क आप देख सकते हो और काफ़ी अच्छे से बच्चे वर्क करते, और जो टाइमिंग मैंने बताया उसके अंदर अंदर ये सारे वर्क्स यहाँ पर हो जाते। 45 to 50 मिनट्स के अंदर अंदर ये ड्राइंग होने चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने ज़रूर कॉल करना है और ये प्रपोर्शंस किस तरह लिए जाते हैं वो सारा सीखना है। तो दोस्तों यहाँ दिए गए फिगर जो है, यही फिगर मैंने यहाँ पर निकाली है, आप देख सकते हो कि इसका शेडिंग कैसा होगा। तो एकदम यहाँ फेस देखो, ये फेस देखो किस तरह है, इसके गहने देखो, साड़ी का डिटेल देखो। तो दोस्तों ऐसा अगर वर्क है तो आप ज़रूर, आपको 99+ % मिलेगा। चलो नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी जो फिगर लगाई है उसी का मैंने जो बनाया है, ये कथकली का ड्राइंग था। यहाँ पर जो फिगर लगाई है देख सकते हो आप, कथकली उसके एक्सप्रेशंस कैसे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, इसके गहने कैसे। तो ये मैंने 1 आवर्स में किया था। जनवरी 25 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोनूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया गया है। तो दोस्तों आपको 3 पॉइंट आना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव जरूरी है, क्योंकि मेमोरी ड्राइंग भी आपको पूछा जा सकता है 3 पॉइंट में या 5 पॉइंट में। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं, जैसा ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, पेपर दिखाने वाला हूँ, जो मैंने बनाए ये भी मोनूमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ साइड में जो लगाया गया है वो आप देख सकते हो। तो किस तरह ये ड्राइंग करना है, उसकी शेडिंग कैसे करनी है, तो ये कौन से पर्सपेक्टिव में है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये अगर पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया है तो ये बना के देखो और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ मैंने 2D कॉम्पोजिशन, 3D कॉम्पोजिशन के सारे टाइप्स, उसके बाद में फुल फिगर के प्रोपोर्शंस कैसे लेते हैं, पोर्ट्रेट के प्रोपोर्शंस कैसे लेते हैं, ये सारा मैंने बताया है। इसकी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वो ज़रूर आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मोनूमेंट मैंने बना के दिखाया है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।